अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, साधक वृंद, संत वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ आत्मबल, मनोबल और इच्छा शक्ति के अंतर्गत अध्याय 11 पर देवी देवता, भूत प्रेत और ईश्वर को मानने का परिणाम, इसी पर चर्चा चल रही है और समाप्त नहीं हुआ है अभी। सदगुरुदेव बहुत अच्छी तरह समझा रहे हैं हम लोगों को कि वास्तव में देवी देवता, भूत प्रेत और ईश्वर सब कपोल कल्पित हैं, मनगढ़ंत हैं और इनको मानने का परिणाम कभी भी अच्छा नहीं है। ये सब दिखाने के लिए और बहुत तरह से उदाहरण दे करके हम लोग को समझा रहे हैं, ताकि हम लोग के मन के अंदर में अगर ये विचारधारा है तो साफ हो जाए, है ना, मैल जमने ना पाए। ये सब व्यर्थ की बातों को लेकर हम लोग का मन विचलित ना हो और साधन ध्यान मन लगे अच्छा से। एक आत्मा को हम लोग समझ सकेंगे जब अपने आप में ध्यानस्थ हो जाएंगे, जब स्वरूपस्थ हो जाएंगे, जब तो सच्चा ज्ञान हो जाएगा। इसलिए सदगुरुदेव इतनी मेहनत से इस किताब की रचना, इस किताब क्या 36 ग्रंथ लिखे हैं गुरुदेव, है ना। आगे हम लोग पढ़ रहे हैं, उसी के अंतर्गत छोटा सा एक पैराग्राफ दिए हैं, है ना, उसका हेडिंग भी दिए हैं। मन को एक पर करो, है ना, मन को किसी एक पर ही करो, उसी पर लिखे हैं। मजहबी, धार्मिक और सांप्रदायिक भक्तों के कहे हुए किस्सों और कथाओं के ऊपर मनुष्य का विश्वास सचमुच नहीं जमता। जब मनुष्य नित्य प्रत्यक्ष ही उसके विरुद्ध देख रहा है तो केवल मजहबी बात होने से या कुछ पागल भक्तों के कह देने से किसी झूठी बात पर मन नहीं टिक सकता। गजग्राह वाली कथा के भगवान भारत विभाजन में पश्चिमी पंजाब और पूर्वी बंगाल के दंगों के समय कहाँ थे। तो बहुत पुरानी बात है ये, है ना, उस जमाने की बात है जब सदगुरुदेव थे, है ना, उस समय का ये सब विचार देख रहे हैं, गुरुदेव बता रहे हैं, है ना। लोग बताते हैं तरह तरह की बातें। मजहबी, धार्मिक और सांप्रदायिक भक्तों के कहे हुए किस्सों और कथाओं के ऊपर मनुष्य का विश्वास सचमुच नहीं जमता। किस्से और कहानी तो तरह तरह की बताते हैं मजहबी और धार्मिक और सांप्रदायिक लोग, है ना, पर ये किस्सों और कहानियों और कथाओं पर मनुष्य का विश्वास सचमुच में नहीं जमता है। मन विचलित हो जाता है, मन में संदेह उत्पन्न हो जाता है ना, और कोई समझ नहीं पाते हैं वास्तविकता क्या है। सदगुरुदेव इसी के विषय में हम लोग को बतला रहे हैं। जब मनुष्य नित्य प्रत्यक्ष ही उसके विरुद्ध देख रहा है, लोग बताते हैं कहानी और किस्से, और लेकिन मनुष्य तो देख रहा है उसके विरुद्ध में कार्यक्रम। तो केवल मजहबी बात होने से या कुछ पागल भक्तों के कह देने से किसी झूठी बात पर मन नहीं टिक सकता। कुछ लोग कह दिए उनको पागल भक्त कह रहे हैं ना क्योंकि जो है ही नहीं उसके पीछे इतनी भक्ति करते, और जो यथार्थ में है उसको नहीं जानते। अरे भक्ति ही करनी है तो माता पिता को करो, गुरुजनों को करो, अपने परिवार में सबसे प्रेम से रहो, और जितने बाहर में भी पड़ोसियों से प्रेम से रहो। यहाँ तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन धर्म, क्या क्या पारसी क्या क्या लगा के मनुष्य को अलग अलग कर दिए, और ब्रह्म ज्ञान दिखता ही नहीं है। सब एकदम धूमिल हो गया है। तो सदगुरुदेव कह रहे हैं इन सब को हटाने का एक ही मात्र उपाय है सच्चा ज्ञान। और मन में जब सच्चा ज्ञान हो जाएगा, दृढ़ संकल्प आप से आप हो जाएगा कि एक आत्मा ही ब्रह्म है और इसी की सब कल्पनाएं, है ना। इसी को बता रहे हैं सदगुरुदेव कि झूठे बातों को लेकर कब तक, है ना, तो केवल मजहबी ज्ञान होने से, मजहबी बात होने से या कुछ पागल भक्तों के कह देने से किसी झूठी बात पर मन नहीं टिक सकता। गजग्राह वाली कथा के भगवान भारत विभाजन में पश्चिमी पंजाब और पूर्वी बंगाल के दंगों के समय कहाँ थे। और 1947 के आसपास की घटना है ये, है ना। तब तक तो हमारा जन्म भी नहीं हुआ था, लेकिन सदगुरुदेव जो थे इन बातों को देखे हुए हैं, इसलिए वो बता रहे हैं कि गजग्राह वाली कथा कहाँ थी, कह रहे हैं
भगवान उस समय कहाँ थे, भारत की रक्षा क्यों नहीं की? जब भारत का विभाजन हुआ तो पश्चिमी पंजाब और पूर्वी बंगाल में बहुत दंगा हुआ, है ना। लाखों लाखों लोग मारे गए, बिना कारण के, है ना, बहुत सताए गए। उसमें भगवान कहाँ थे जो गजग्राह वाले लोग कथा बताते हैं? इस तरह की बातें हैं तो मन कहाँ से टिकेगा? लोग जब देख रहे हैं कि कुछ तो होता नहीं, बातें तो बहुत बहुत बताते हैं लोग। हाँ, आगे देखिए सदगुरुदेव क्या लिख रहे हैं, और हम लोग आप लोग सब मन में विचार भी कर लें, है ना, वास्तविकता क्या है। हृदय के अंदर में जब विचार उत्पन्न हो जाते हैं और सत्य की ज्योति जलती है ना, तो अंधकार अज्ञान नष्ट हो जाता है और आत्मा का प्रखर तेज आपके सामने अपने आप आ जाएगा। भक्त और मजहबी लोग कहते हैं कि जो कुछ होगा ईश्वर के किए होगा। भक्त लोग, मजहबी लोग कहते हैं कि जो भी होगा भगवान के करने से होगा। हाँ, अपना किया कुछ नहीं होगा, अपना तुम कुछ नहीं कर सकते, जो होगा भगवान के करने से होगा, तुम्हारा किया हुआ कुछ नहीं होगा, कहते हैं। बिना ईश्वर के हिलाए एक तीर भी नहीं हिल सकता। लोग कहते हैं बिना ईश्वर के हिलाए एक तीर भी नहीं हिल सकता। भक्त कहते हैं कि राम राम करो, ईश्वर चाहेंगे तो विद्या आ जाएगी, बल हो जाएगा और धन हो जाएगा, वही सब करता है। पर यह किसी को इस पर विश्वास नहीं है। यहाँ पर किसको विश्वास है? हाँ, किसी को विश्वास है ना। सब प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि बिना पढ़े विद्या नहीं आती, चाहे राम राम करके मर जाओ। प्रहलाद की कथा पर कौन विश्वास करे यदि वो ऐसा प्रत्यक्ष देखने में नहीं आता। बिना व्यायाम किए कोई अखाड़े के किनारे बैठकर राम राम करके पहलवान नहीं हुआ। कोई कमाए बिना धनी नहीं हो सकता। अधिक राम राम करने वाले तो भिखमंगे ही देखे जाते हैं। यही कारण है कि भक्तों के हजार कहने पर भी लोग राम राम कहना छोड़कर अपने अपने काम में लगे हुए हैं। कोई किसी दूसरे का काम नहीं कर सकता यदि वह अपना काम स्वयं करे। किस्सा है कि एक भक्त सिपाही अपने काम पर नहीं गया तो उसके बदले भगवान उसकी जगह पर काम करते थे और पहरा दे रहे थे। पर भक्तों के इस झूठे किस्से पर किसी को विश्वास नहीं है। सब राम को छोड़कर कारखानों और मिलों का भोंपा बजते ही अपने अपने काम पर सवेरे ही सवेरे चले जाते हैं। क्लर्क, बाबू, महाजन और व्यापारी सब अपने अपने काम पर चले जाते हैं। एक आध दिन बैठकर भक्त लोगों ने परीक्षा कर ली है। जब उनका काम भगवान ने नहीं किया तो विवश होकर स्वयं कर रहे हैं। तो दुनिया ऐसी चल रही है, देखिए, है ना। नाम करते हैं भगवान सब दे रहे हैं, भगवान सब कर रहे हैं, है ना। बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े किस्से कहानियाँ गढ़े हुए हैं और लोगों को बतलाते हैं और सब कहते हैं कि राम राम जपो सब मिल जाएगा। लेकिन लोगों ने देखा प्रत्यक्ष, राम राम करने से तो विद्या नहीं आती है, पढ़ना पड़ता है ना। और पहलवानी अगर करना है अखाड़े के सामने बैठकर राम राम करने से कुछ नहीं होगा, है ना। अखाड़े में उतर करके पहलवानी करना पड़ेगा, है ना। और बिना कमाए धन भी नहीं मिलता है। राम राम करने से तो लोग भिखमंगे अधिक देखे जाते हैं, कह रहे हैं सदगुरुदेव, है ना। तो इतना निर्भीक होकर के अपने सत्य विचार को लिखना, और पहले जब थे तो घूम घूम करके प्रचार ही करते थे, है ना। बता रहे हैं लोगों को, तुम लोग स्वयं देखो, बोल रहे हैं राम का नाम छोड़कर लोग कारखानों का मिलों का भोंपू बजते ही अपने काम पर सवेरे से चले जाते हैं। क्लर्क है, बाबू है, महाजन और व्यापारी सब अपने अपने काम करने चले जाते हैं। लोगों ने बताया कि एक भक्त था सिपाही, वह काम पर नहीं गया तो भगवान उसकी जगह पर ड्यूटी करते थे। बताइए, पहरा दे रहे थे। ये सारी झूठी बातें हैं, समझ लिए लोग अपना अपना काम कर रहे हैं सब लोग, है ना। तो विवश नहीं करना चाहिए किसी को, है ना। ऐसा नहीं बताना चाहिए झूठी बात। वास्तव में स्वतंत्र विचार से विचार कर लीजिए। ईश्वर बाहर नहीं है, भीतर है ना। जिससे एक तीर भी नहीं हिलता लोग कह रहे हैं, वह ईश्वर बाहर नहीं है, भीतर है। आपका शरीर का एक एक रोम रोम को चला रहे हैं जो, वो आप स्वयं हैं ना। आपकी इच्छा के बगैर एक तीर भी नहीं हिलता, अपने शरीर का एक रोम भी नहीं हिल सकता है आपकी इच्छा के बगैर। और जब तक इस शरीर में है, ज्ञात शक्ति और अज्ञात शक्ति से सारा कार्य चल रहा है शरीर का। और इसी ज्ञात शक्ति और अज्ञात शक्ति का प्रभाव सारे विश्व ब्रह्मांड में, सकल सृष्टि में भी है ना। इस बात को तत्व से समझाने के लिए सदगुरुदेव इतना परिश्रम से किताबें लिखे हैं।
रात रात भर जग जग कर किताबें लिखा करते थे। दिन भर जो क्वेश्चन और आंसर दिया करते थे, चिट्ठियाँ लिखा करते थे। आज की तरह कोई ऐसा नहीं था कि हम यहाँ बैठे मोबाइल में बोल दिया आपके पास पहुँच गया, ऐसा नहीं था। लिखना पड़ता था, चिट्ठियों का उत्तर देते थे गुरुदेव। ज्ञान शक्ति पत्रिका निकालने के लिए लिखते थे। हर चीज़, किताबों को लिखना, सब कुछ करना और समय समय पर सत्संग में जाना, है ना। बहुत परिश्रम किए हैं सद्गुरुदेव। केवल इसलिए परिश्रम किए कि हम लोगों को ब्रह्म ज्ञान हो जाए, सच्चा ज्ञान हो जाए, ताकि हम लोग साधन ध्यान और तपोबल से अपने आप को समझ लें और जीवन में सुखी रहें, है ना। बहुत ज्ञान दे करके चले गए गुरुदेव, है ना। स्थूल शरीर में रहते हुए भी सुखी रहिए और स्थूल छोड़ करके जब जाते हैं तब भी दुखी होने का कोई बात नहीं बोले। वहाँ भी अपना ही मन है और अपने ही मन का संसार में हम लोग रहते हैं, मनोमय संसार में। इसलिए मजहबी बातों को अपने मन से निकाल डालिए। बोले ईश्वर और परमेश्वर, जमराज और जमदूत कहीं नहीं है। इस बात को कल फिर चर्चा करेंगे। समय हो गया। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। सप्रेम जय जीव।